तो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट 3 को। और आगामी 2025 की जो न्यू वैकेंसी है बिहार लाइब्रेरियन की, कुल मिलाकर 6500 है ना। इसी के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 हम लोगों ने 2 सेट्स को पहले अपलोड कर चुका हुआ हूँ। 2 सेट हम लोगों ने पढ़ लिया है और आज के सेट में हम लोग तीसरे सेट को पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और कमेंट करके ये बताइएगा कि आपका कितना सही गया है। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल का नाम बिहार बोर्ड एकेडमी है और आपको फ्री अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना। साथ साथ मैं ये बता दूं कि इसी चैनल पे हम साइंस के 11th 12th और 10th की यानी कि बायो के बाय डेली बेसिस पे टॉपिक्स को अपलोड करते हैं चैप्टर वाइज। तो चैनल पे अधिक से अधिक जुड़िएगा। और आइए चलते हैं हम लोग आज का पहला हमारा जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा कि पाल चित्रकला शैली कौन सी कला शैली से प्रभावित थी। पाल चित्रकला शैली की बात कर रहा है, तो ये जैन कला या फिर बौद्ध कला या फिर मुगल कला या फिर हिंदू कला, ये बता सकते हैं आप किससे होगी, किससे प्रभावित थी बताइए। ये बौद्ध कला से प्रभावित थी, ये जो थी ये बौद्ध कला से प्रभावित थी, है ना। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि पटना में गोलघर कब बनाया गया। पटना में गोलघर कब बनाया गया था बताइएगा। पटना में गोलघर कब बना था? 1786, 1752, 1777 या फिर 1755। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, कमेंट करके बताइए। तो 2 नंबर का यानी पटना में जो गोलघर बना था ये बना था 1786 में, है ना। 1786 में ये बना था। ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन जॉन गार्स्टन द्वारा बनवाया गया था इसको, है ना। और इसका निर्माण जो है भूखमरी से निपटने के लिए एक विशाल अनाज भंडारण के रूप में किया गया था, जो आज भी है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन, माधवाचार्य 12वीं शताब्दी ने माधव निदान की रचना की, जिसमें कुल अध्याय हैं जो विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करने निदान पर आधारित है। कितना है टोटल इसमें? 3 नंबर का सही उत्तर। इसका जो सही उत्तर होगा वो 69 यानी कि 69 हो जाएगा। 3 नंबर का 69 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि अमीर अल ख़याल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद आमतौर पर वफादार का कमांडर या वफादारों का नेता कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि दी गई थी, है ना। किसे दी गई थी बताइए। जमाल उद दिन याकुत को, मलिक इख्तियार को, उसके बाद मुइज़ उल दिन बहराम को, नसीरुद्दीन महमूद को। किसको दिया गया था यह उपाधि? तो यह उपाधि जो दिया गया था ये दिया गया था नसीरुद्दीन महमूद को, है ना, नसीरुद्दीन महमूद को। अगला क्वेश्चन, 1946 में भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड बेवेल ने किसे आमंत्रित किया था बताइए। 1946 की बात कर रहा है और इस समय जो अंतरिम सरकार बनी थी और इस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड बेवेल थे। और लॉर्ड बेवेल ने ये जो अंतरिम सरकार बन रही थी उसमें आमंत्रित किसे किया था? राजेंद्र प्रसाद जी को या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सिराज गोपालचारी को या फिर जवाहरलाल नेहरू को। 5 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो मैं बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू को इन्होंने आमंत्रित किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस संविधान कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किया गया था बताइए। 6 नंबर का सही उत्तर क्या? पाकिस्तान विभाजन अधिनियम 1947 या फिर भारतीय विभाजन 1947, पाकिस्तान स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 6 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ जो 6 का सही उत्तर होगा वो डी हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत इसका विभाजन हुआ था, है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस सेट में हम लोग कुल 100 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, इसीलिए अंत तक बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के श्रमिक ऐसे जंतुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीयक नहीं है?
तृतीयक नहीं है की बात कर रहा है, तो यहाँ कौन सी हो जाएगी? यातायात, संचार, बैंकिंग या फिर चीनी मिल। राइट आंसर यहाँ पे तृतीयक नहीं है, तो ये चीनी मिल हो जाएगा। बढ़ती हुई कीमतों और मांग में स्थिरता द्वारा प्रदर्शित स्थिति को किस रूप में जाना जाता है? 8 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो इसे जाना जाता है किस रूप में? ना तो मजदूरी जन्य मुद्रास्फीति, ना तो मांग जन्य मुद्रास्फीति, इसे जाना जाता है मुद्रास्फीति जनित मंदी के रूप में। इसे मुद्रास्फीति जनित मंदी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि 5 व्यक्तियों में ABCD है ना, ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है और इसका मैं सॉल्यूशन इस पे दे नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैड नहीं है। पैड होता तो मैं इसका सॉल्यूशन कर देता और इस पे नहीं हो पाता है, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता दूंगा आपको। कहते 5 व्यक्तियों में ABCD और E में A B से छोटा है। A कहता है B से क्या है? छोटा है, लेकिन से लंबा है। C सबसे लंबा है। अब D B से छोटा है लेकिन A सबसे लंबा है। इनमें से कौन छोटा होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वो D हो जाएगा। E की बात कर रहा है यहाँ पे, है ना। अगला, यदि 28 लोग एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं तो वही कार्य 14 लोग कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन बिल्कुल ही आसान है। कहता है कि 28 लोग एक कार्य को 20 दिन में पूरा करेगा। 28 लोग हैं और उस कार्य को कहता है 20 दिन में पूरा कर रहा है ना। तो उसी जगह बात करेंगे, कॉमन सेंस लगा लीजिए कि 14 लोग हैं तो उसको कितने दिन में काम करेगा, कंप्लीट करेगा। तो 14 लोग हैं तो उसको सीधा कितने दिन में? 40 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा, सीधा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 41 रुपये की राशि को 50 लड़कों एवं लड़कियों के मध्य बांटा गया, है ना। प्रत्येक लड़के को 90 पैसे तथा प्रत्येक लड़कियों को 65 पैसे प्राप्त हुए। लड़कों एवं लड़कियों की संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा? तो यहाँ जो अनुपात होगा 11 नंबर का, उसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ जो इसका अनुपात होगा वो हो जाएगा 17:13, है ना, 17:13। उसके बाद कहता है रीजनिंग टाइप, यदि एक पेंसिल को QFD MJM के रूप में कोड किया जाता है तो इरेजर को किस रूप में कोड किया जाएगा? 12 नंबर का सही उत्तर इसका हो जाएगा ए, FSBTFS के रूप में, है ना। वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन इससे नहीं कर रहा हूँ, आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। अगला है कि वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के रूप में बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये 13 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो ये जो आता है ये अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला कहते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस ग्रह का भी एक चंद्रमा है ना। किस ग्रह का भी एक चंद्रमा है, बताइए किसका होगा? 14 नंबर का सही उत्तर। तो 14 नंबर का जो सही उत्तर होगा वो होगा शुक्र और बुध। शुक्र और बुध हो जाएगा। किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है? अच्छा, नहीं की बात कर रहा तो ये शुक्र और बुध होगा, बाकी का है, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया था। इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है और इसका भी है, टोटल का है। भारत में पैठन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? पैठन की बात कर रहा है तो 15 नंबर का क्या हुआ? ये महाराष्ट्र में है। भारत में जो पैठन जल विद्युत परियोजना है ये कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। वर्णक्रम के दौरान वर्णक्रम के 2 रंगों में से कौन सा रंग दूरतम सीमा बनाता है, बताइए? 16 नंबर का सही। तो ये बनाता है बैंगनी और लाल। सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव रंग होता है वो बैंगनी और लाल ही होता है। उसके बाद अगला है हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में क्या क्या होता है, बताइए? क्या होगा? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होगा, एक न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन होगा, 0 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूट्रॉन। क्या होगा? 17 नंबर का सही उत्तर यहाँ हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की। अगला है 2008 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना में NAPCC के अंतर्गत इनमें से किस मिशन की शुरुआत की गई थी? 18 नंबर का क्या होगा सही? कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन हुआ था, राष्ट्रीय सतत मिशन हुआ था,
या फिर राष्ट्रीय दुग्ध मिशन हुआ था, या फिर हिमालय परिस्थिति के तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन हुआ था। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय, क्या 18 नंबर राष्ट्रीय सतत मिशन हो जाएगा, है ना। सही उत्तर बी। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर और पुष्टि कब की गई थी? बताइए। जुलाई 2002 में, सितंबर 2002 में, अक्टूबर 2002 में, या फिर अगस्त 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर कब किया गया था? तो ये जो हस्ताक्षर हुआ था, हस्ताक्षर की पुष्टि हुई थी, ये हुई थी अगस्त 2002 में। सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? बताइए। एनिएक, एटलस, अबैकस, या फिर C1? क्या है बताइए, क्या है इसका सही उत्तर? C1। 20 नंबर का सही उत्तर होगा, जो दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर था वो ENIAC था। ENIAC। अगला क्वेश्चन कि माइक्रो प्रोसेसर की गति को डैश के रूप में जाना जाता है? बताइए। 21 नंबर का, घड़ी के रूप में इसकी गति को जाना जाता है। सही उत्तर ए होगा, इसकी गति को घड़ी के रूप में जाना जाता है। वीडियो को लाइक करते चलिएगा दोस्तों, आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो लाइक ज़रूर करते चलिएगा वीडियो को, है ना। अगला है डीवीडी का पूरा नाम क्या है? गतिशील वाष्पशील डिस्क, या फिर गतिशील आभासी डिस्क, या फिर डिजिटल बहुमुखी डिस्क, या फिर डिजिटल दृश्य डिस्क होगा। 22 नंबर का क्या होगा सही उत्तर? यहाँ जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, 22 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा C। राइट आंसर इसका C हो जाएगा 22 नंबर का। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, डिजिटल बहुमुखी डिस्क। बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए? मध्य प्रस्तर युग, पूर्व प्रस्तर युग, मध्यवर्ती प्रस्तर युग, या फिर नव प्रस्तर युग। 23 नंबर का सही उत्तर, इसका जो सही उत्तर होगा 23 नंबर का वो डी हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? बताइए। 2001, 2, 3 या 2004? कब मनाया गया था? 24 का सही उत्तर। ये मनाया गया था 2003 में सबसे पहले। निम्नलिखित में से कौन संगीतकार नहीं है? आनंद मिलन, चित्रगुप्त, R.K. लक्ष्मण, हरिमोहन झा। बताइए कौन संगीतकार नहीं है इसमें? चित्रगुप्त संगीतकार हैं क्या? R.K. लक्ष्मण संगीतकार हैं क्या? फिर हरिमोहन झा हैं क्या? आनंद मिलन है क्या? यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो मेरे हिसाब से R.K. लक्ष्मण हो जाएगा। सही उत्तर इसका C होगा। R.K. लक्ष्मण संगीतकार नहीं है। भारतीय सत्वाधिकार कॉपीराइट कहा जाता है इसको, कि नियम के अनुसार साहित्यिक कार्य के लिए सत्वाधिकार प्रदान किया जाता है। बताइए। पुस्तक प्रकाशित होने के 50 वर्ष बाद, लेखक की मृत्यु के 50 वर्ष बाद, या फिर पुस्तक प्रकाशित होने के 60 वर्ष बाद, या फिर लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष बाद। क्या होगा सही उत्तर इसका? 26 नंबर का, लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष के बाद होता है ना। सही उत्तर इसका डी। अगला, मेलविल डेवी न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया विश्वविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष कब बने थे? मेलविल डेवी की बात करें जिन्होंने पुस्तकालय क्षेत्र में क्रांति लाई थी, मेलविल डेवी। इन्हें राष्ट्रीय जनक कहा जाता है पुस्तकालय विज्ञान का, हाँ। तो सही उत्तर 27 नंबर का, ये पुस्तकालय अध्यक्ष बने थे 1883 में। 1883 में बने हुए थे। अगला, चट्टोपाध्याय समिति को किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? 28 नंबर का सही उत्तर। चट्टोपाध्याय समिति को किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? इन्हें नियुक्त किया गया था भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि अधिकांश स्थानीय पाठकों के अनुकूल न हो पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों अथवा सूत्रों में से कौन सा सूत्र यह सलाह देता है कि उस स्तर की पुस्तकों का चयन न करें? जो तृतीय नियम में सूत्र क्या है? क्या हो जाएगा? 29 नंबर का सही उत्तर यहाँ हो जाएगा। 29 नंबर का ए हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि तृतीय नियम या सूत्र के अनुसार क्या होता है कि पुस्तकालय विज्ञान के नियमों के अनुसार डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित किया गया था यह नियम, है ना। यह नियम पुस्तकालय सेवाओं के मूल सिद्धांतों के अनुसार दर्शाते हैं।
और तृतीय नियम के अनुसार हर पाठक के लिए उसकी पुस्तक यह बताता है कि पुस्तकालयों में ऐसी पुस्तकें होनी चाहिए जो उनके स्थानीय पाठकों की आवश्यकता और स्तर के रूप में जाना जा सके। नेक्स्ट, यूजीसी का विज्ञान सूचना केंद्र एसआईसी में स्थित है, बताइए यूजीसी का विज्ञान सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? तो 30 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा। ये भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक प्रकार का कंप्यूटर फीडबैक है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्तिगत प्रश्न को संबोधित किए बिना उपयोक्ताओं की प्रतिपुष्टि प्राप्त की जा सकती है। राइट आंसर 31 नंबर का क्या होगा? तो 31 नंबर का हो जाएगा डी। 31 नंबर का जो सही उत्तर होगा वो कोई प्रतिपुष्टि ना होना या फिर फीडबैक, डी होगा सही उत्तर। अगला है पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों में से कौन सा नियम प्रभावी प्रति संदर्भ यानी कि क्रॉस रेफरेंस के साथ एक अच्छी तरह से डिजाइन किए गए पुस्तकालय प्रसूची कैटलॉग के रूप के रख रखाव का समर्थन करता है? 32 नंबर का सही उत्तर। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी हो जाएगा, तृतीय नियम। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948 में पारित किया गया था? 33 नंबर का सही उत्तर। ये किया गया था मद्रास में, जो कि अभी तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में से 3 श्रेणियों में उपयोगकर्ताओं अध्ययनों को किसने वर्गीकृत किया? व्यवहार, उपयोगकर्ता अध्ययन, सूचना प्रवाह अधिनियम, क्या बताइए? 34 नंबर का सही उत्तर यहाँ पे होगा बी, एच मंजिल, बी इसका सही उत्तर होगा। और योजना आयोग द्वारा 1964 में की अध्यक्षता 1964 की अध्यक्षता में पुस्तकालयों पर एक कार्यकारी समूह नियुक्त किया गया था, कौन सा था वो? डी.बी. चट्टोपाध्याय, बी.एस. केशवन, एस.आर. रंगनाथन या फिर बी.के.आर. वीरा? 35 नंबर का सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी.के.आर. राव, डी सही उत्तर होगा इसका। राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता में कब स्थापित हुआ? मई 1972, जून 1972, जुलाई 1972 या फिर अगस्त 1972? 36 नंबर का सही उत्तर मई 1972 होगा। अगला, विपो कॉपीराइट की संधि को किस वर्ष अपनाया गया? 1995 में, 1996 या फिर 1997 या फिर 1998 में? 37 नंबर का सही उत्तर बी होगा यहाँ पे, 1996 में। अब कहता है अगला 38 नंबर, यूनेस्को द्वारा यूनिसिस्ट का शुभारंभ कब किया गया था, जिसे विश्व वैज्ञानिक सूचना प्रणाली प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है? 38 नंबर का सही उत्तर। 38 नंबर का सही उत्तर बी होगा यहाँ पे, 1973। मार्केस संधि 2013 निम्न में से किस पर केंद्रित है? दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों तक अभिगमन प्रदान करना, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए प्रकाशित पुस्तकों तक अभिगमन प्रदान करना। उसके बाद अगला, व्यक्तियों द्वारा अप्रकाशित पुस्तकों तक अभिगमन प्रदान करना, फिर दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए अप्रकाशित पुस्तकों तक अभिगमन प्रदान करना। 39 नंबर का सही उत्तर बी होगा यहाँ पे, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए प्रकाशित पुस्तकों तक अभिगमन प्रदान करना। निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय को पुस्तक प्राप्त होती है? पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1887, 1957 का सत्वाधिकार नियम, उसके बाद पुस्तक वितरण अधिनियम 1954 और 1976 का सत्वाधिकार अधिनियम। 40 नंबर का सही उत्तर, यहाँ 40 का जो सही उत्तर होगा वो सी हो जाएगा, पुस्तक वितरण अधिनियम 1954। समय की अवधि में विभिन्न स्रोतों से सूचना का संग्रह और प्रावधान डैश के रूप में जाना जाता है? 41, या दीर्घकालीन संदर्भ सेवा एसडीआई, या फिर अल्पकालीन संदर्भ सेवा, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर इसका होगा दीर्घकालीन संदर्भ सेवा।
निम्नलिखित में से कौन से NIRF में प्रयुक्त रैंकिंग पैरामीटर नहीं है? 42 का सही उत्तर। अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास, आउटरीच और समावेशिता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, डी धारण। सही उत्तर 42 का राइट आंसर सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां। अगला है, पहली NIRF रैंकिंग को कब जारी किया गया था? 29 सितंबर 2015, 4 अप्रैल 2016, 29 सितंबर 2016 या फिर 4 अप्रैल 2015। 43 नंबर का सही उत्तर यहाँ पे होगा वो बी हो जाएगा, 4 अप्रैल 2016। अगला, ISO 2018 के मानक ISO 2108 के मानक 2108 के मानक डैश से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय मानक क्रम संख्या, अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या, अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी प्रतिवेदन रिपोर्ट संख्या या फिर पेटेंट संख्या के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक। 44 का सही उत्तर, 44 का सही उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा, बी अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या। निधि लेखांकन में निधि का उपयोग अन्य परियोजनाओं के लिए नहीं किया जा सकता? आवर्ती, गैरावर्ती, प्रतिबंधित या फिर बाहर डालना। 45 नंबर सही उत्तर प्रतिबंधित, सी हो जाएगा। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या होता है? टेम्पररी मैग्नेटिक स्टोरेज होता है, परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज, हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज या फिर हाई कैपेसिटी CD-ROM। 46 की बात करें, ये परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज होता है। कवर से कवर अनुवाद से क्या माना जाता है? चयनात्मक प्रसार सेवा, वर्तमान जागरूकता सेवाएं, ऑन डिमांड सेवाएं, पूर्वानुमानित सेवाएं। सही उत्तर 47 नंबर का क्या होगा? सी, इसका सही उत्तर ऑन डिमांड सेवाएं। भारत में ओपन जर्नल एक्सेस सिस्टम को मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है? 48 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा INFIBNET। किसी विशेष स्थान की जानकारी के लिए उपयुक्त संदर्भ स्रोत क्या है? निर्देशिका, गैजेटियर, विश्वकोश या फिर वार्षिकी। 49 का सही उत्तर गैजेटियर हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। सॉल्व सॉफ्टवेयर का वर्तमान संस्करण आत्मा 3.0, आत्मा 2.0, आत्मा 1.0, आत्मा 4.0 क्या होगा इसका? 50 नंबर का सही उत्तर ए हो जाएगा, आत्मा 3.0। JOCLAI का पूर्ण रूप क्या है? ज्वाइंट ऑर्गन एंजल एंड काउंसिलिंग ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, जर्नल ऑफ क्लास एंड इंफॉर्मेशन, जर्नल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, उसके बाद ज्वाइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्या होगा सही उत्तर? 51 का। यहाँ 51 की बात करें तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा क्या? डी, ज्वाइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। रुझान रिपोर्ट किस प्रकार की सूचना सेवा उत्पाद है? संदर्भित प्रकार की सेवा, संगणन प्रकार या फिर स्थानीय प्रकार या फिर मूल्यांकन प्रकार। 52 नंबर का सही उत्तर मूल्यांकन प्रकार हो जाएगा, मूल्यांकन प्रकार राइट आंसर डी। डेलनेट को शुरुआत में किसके द्वारा समर्थित किया गया था? इसे NISST के द्वारा समर्थित किया गया था। ABJILA क्या है? ग्रंथालय विज्ञान की पत्रिका, ग्रंथालय विज्ञान संघ, ग्रंथालय या फिर कोरियाई पत्रिका। 54 नंबर इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, 54 नंबर ग्रंथालय विज्ञान पत्रिका है, ग्रंथालय विज्ञान की पत्रिका। अगला है, अब डेलनेट का संक्षिप्त रूप क्या है? दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, विकासशील लाइब्रेरी नेटवर्क, दूरस्थ लाइब्रेरी नेटवर्क या फिर डिजिटल लाइब्रेरी नेटवर्क। 55 नंबर का सही उत्तर इसका विकासशील लाइब्रेरी नेटवर्क हो जाएगा, सही उत्तर बी होगा इसका सही उत्तर। MS वर्ड में आधार रेखा के ऊपर छपे हुए नंबर को कहा जाता है? सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, सब स्क्रिप्ट या फिर ऊपर BL। 56 नंबर का सी,
56 नंबर का क्या होगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है इसको, सुपर स्क्रिप्ट। फ्रेश डेस्क क्या है? अनुवादक सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ज्ञान प्रबंधन सॉफ्टवेयर या फिर पुस्तकालय स्वचालन सॉफ्टवेयर। 57 नंबर का सही उत्तर यहाँ ज्ञान प्रबंधन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। ऑब्जिला कब शुरू किया गया था? 1944 में, 1949 में, फिर 1950 में या फिर 1960 में। ऑब्जिला की बात करें तो इसे कब शुरू किया गया था? ये शुरू हुआ था 1949 में। पुस्तकालय की वार्षिकी रिपोर्ट के 2 भाग कौन कौन से हैं बताइए? प्राथमिक और माध्यमिक, विश्लेषणात्मक और व्यवस्थित, ऊपरी और निचला, वर्णनात्मक और सांख्यिकी। 59 नंबर का सही उत्तर। यहाँ 59 की बात करें तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला है उर्कहार्ट और राउली के अनुसार वे कारक हैं जो छात्र के व्यक्तित्व से संबंधित हैं, जिनमें खोज, रणनीति, सूचना, साक्षरता, शिक्षा शास्त्र, अनुशासन आदि सभी शामिल है। क्या होगा इसका सही उत्तर? सूक्ष्म कारक, स्थूल कारक, पर्यावरणीय कारक या फिर मनोवैज्ञानिक कारक। सही उत्तर 60 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा डी, मनोवैज्ञानिक कारक। साइंस डायरेक्ट डेटाबेस के द्वारा विकसित किया गया, बताइए किसको? मैक्रा हिल, एलिसवियर, थॉमस रूटर्स या फिर एमेराल्ड। 61 का सही उत्तर, 61 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, एलिसवियर। नई एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का कौन सा भाग त्वरित संदर्भ रेडी रेफरेंस के रूप में उपयोगी है? माइक्रोपीडिया, प्रोपेडिया या फिर माइक्रोपीडिया फिर प्रोपेडिया, प्रोमेडिया। 62 नंबर का सही उत्तर सी, माइक्रोपीडिया। अगला क्वेश्चन, INIS एटम इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? INIS एटम इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? 63 नंबर का सही उत्तर, INIS वियना हो जाएगा इसका सही उत्तर। ई दस्तावेजों का क्या अर्थ है? 64 नंबर का सही उत्तर, ई दस्तावेजों का क्या अर्थ है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक रूप में, जैसे कैसेट, CD, रोम इत्यादि। इसका अर्थ यही है। अगला पुस्तकालय का प्रणाली विश्लेषण के लिए किया जाता है, क्या उपयोग किया जाता है? केवल पुस्तकालय की दिनचर्या का विकास के लिए, या फिर कार्यों और सेवाओं में सुधार, निष्पादन का मूल्यांकन, या फिर उपरोक्त में से सभी। सही उत्तर क्या होगा? 65 नंबर का यहाँ उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। बिग 6 प्रारूप और उपागम किसने विकसित किया था? 66 नंबर क्वेश्चन। बिग 6 उपागम ये किया था माइक असेनबर्ग और बॉब बर्कोविट्स ने। राइट आंसर इसका डी होगा। सामान्य सूचना स्रोतों को मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: प्राथमिक और द्वितीयक, संदर्भ और सूचना स्रोत, वृत्त चित्र और गैर वृत्त चित्र, और पुस्तकें और पत्रिकाएं। सही उत्तर क्या होगा? 67 नंबर का जो सही उत्तर होगा यहाँ पे ए हो जाएगा। 67 का सही उत्तर एक, प्राथमिक और द्वितीयक हो जाएगा। अगला गैर दस्तावेजी स्रोत क्या है? 68 नंबर। गैर दस्तावेजी स्रोत की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जो मुद्रित रूप में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज नहीं है? 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो दस्तावेज नहीं है की बात कर रहा, तो यहाँ पे इसका जो क्या होगा? पांडुलिपि ये तो दस्तावेज है, पुस्तक ये भी दस्तावेज है, शिलालेख दस्तावेज नहीं है। शिलालेख ये किसी पत्थर पर लिखा हुआ एक होता है ना, इसलिए यह दस्तावेज नहीं है।
अगला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर नेटवर्क पर एक केंद्रीय सर्वर है जो जुड़े हुए ग्राहक को सर्वर की भंडारण क्षमता तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। सही उत्तर 70 नंबर का क्या होगा? इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, फाइल सर्वर हो जाएगा। राइट आंसर फाइल सर्वर। 71 में निम्नलिखित में से कौन सा QR कोड का भाग नहीं है? सांस क्षेत्र, पंजीकरण क्षेत्र, समय पैटर्न या फिर संरेखन पैटर्न। 71 का क्या होगा? 71 की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, पंजीकरण क्षेत्र हो जाएगा सही उत्तर बी। बात करें क्वेश्चन 72 की, तो निम्न में से कौन सी एक सेवा है जो सामूहिक जागरूकता ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है? बताइए। 72 इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? सार ग्रंथ, उसके बाद उद्धरण, अखबारों की कतरन या फिर अनुक्रमणिकाएं। सही उत्तर जो होगा यहाँ पे वो अखबारों की कतरनें हो जाएगी। अगला, विश्व सूचकांक का वैज्ञानिक अनुवाद कहाँ से प्रकाशित होता है? बताइए। 73 का सही उत्तर, ये जो प्रकाशित होता है वो यूके का एक राष्ट्रीय अनुवाद केंद्र नहीं, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यहाँ से भी नहीं, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन यहाँ से भी नहीं, यूरोपियन अनुवाद केंद्र से होता है। राइट आंसर इसका डी होगा। आज किस प्रकार के सूचना स्रोत सबसे उपयोगी है? बताइए। 74 का, दस्तावेजों और गैर दस्तावेजी दोनों स्रोत क्या है? दोनों स्रोत क्या है? सबसे उपयोगी है। नेक्स्ट, प्री प्रिंट एक क्या है? प्री प्रिंट 75 का सही उत्तर। प्री प्रिंट की बात करें तो यह एक प्रकार का क्या है? एक सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाने वाला लेख या फिर सम्मेलन के पेपर को कार्यवाही में शामिल किया जाएगा, ये वाला लेख। ये यहाँ पे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो दोनों हो जाएगा। ये दोनों है, सम्मेलन वाला और सम्मेलन के पेपर दोनों। किस वर्ष के अंत तक 10 अंकों की ISBN संख्या आवंटित की गई थी? बताइए। यह किस वर्ष के अंत तक हुई थी? तो ये हुआ था 2006, 2007, 2008, 2009। किस में हुई थी? 76 का सही उत्तर 2006 तक हुई थी, 2006 तक। अगला है, लेक्सिकोग्राफी किस शब्द किससे संबंधित है? 77 नंबर का सही उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा, शब्दकोशों का संकलन। अगला, सूचना के चयनात्मक प्रसार की अवधारणा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, जैसे कि आज हम इसे समझते हैं? 78 नंबर का सही उत्तर कौन है? वो है H. पीटर लू, सही उत्तर बी हो जाएगा इसका। 79, ISBN नंबर के विभिन्न 5 भागों में से कौन सा भाग किताब के प्रकाशक को दर्शाता है? बताइए। 79 का सी हो जाएगा, तृतीयक भाग दर्शाता है। पुस्तकों का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है जो अलमारियों पर किसी भी पुस्तक की स्थिति को दर्शाता है। 80 नंबर का सही उत्तर वो हो जाएगा सेल्फ सूची। राइट आंसर डी। अगला 81 नंबर, बात करें 81 की, कहता है कि 1883 में पहली पूर्णकालिक संदर्भ यानी कि निर्देश पद में स्थगित की गई थी। उसमें क्या स्थापित की गई थी? बोस्टन सार्वजनिक पुस्तकालय, मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय, इंपीरियल पुस्तकालय या फिर कांग्रेस पुस्तकालय। 81 का सही उत्तर, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, वो बोस्टन को यानी बोस्टन सार्वजनिक पुस्तकालय को स्थापित किए गए थे। संख्याओं की बाइनरी प्रणाली केवल उपयोगी है किसमें? 2 अंक में, 4 अंक में, 8 अंक में या फिर 6 अंक में? वो 2 ही अंक में उपयोगी है। बाइनरी प्रणाली 0 और 1 पर आधारित होता है, 0 एंड 1 पर आधारित होता है। ठीक है। LA लाइब्रेरी एसोसिएशन किससे संबंधित है? मणिपुर से, आंध्र प्रदेश से, ग्रेट ब्रिटेन से या फिर कनाडा से? 83 का सही उत्तर, ये संबंधित है ग्रेट ब्रिटेन से। निम्न में से कौन सा डबलिन कोर मेटाडेटा तत्व नहीं है? निर्माता, स्थान, प्रकार, पहचान करता। 84 का सही उत्तर क्या होगा? 84 का सही उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा, स्थान हो जाएगा। प्रचार सेवा से तात्पर्य पुस्तकालय की उन गतिविधियों से है जिनके द्वारा पुस्तकालय सेवा का विस्तार उन पाठकों तक किया जाता है जो किसी कारणवश पुस्तक तक नहीं पहुंच पाते, तथा प्रसार सेवा वह सेवा है जिसके द्वारा उपयोक्ता जो पुस्तकालय की गतिविधियों से अवगत नहीं है
जिसके पास पूरी जानकारी नहीं है उन्हें पुस्तकालय की गतिविधियों से जोड़ा जाता है। पुस्तकालय के प्रति उदासीन रहने वाले व्यक्ति को जागरूक किया जाता है, या फिर उपरोक्त में से सभी। 85 का सही उत्तर, 85 का सही उत्तर हो जाएगा सभी, यानी डी हो जाएगा। सूचना अनुसरण व्यवहार का एक गैर रैखिक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? कोहलथाओ के द्वारा, एलिस के द्वारा, टी.डी. विल्सन के द्वारा, फिर एलन फॉस्टर के द्वारा। सही उत्तर 86 का क्या होगा बताइए? यहाँ इसका उत्तर डी हो जाएगा, एलन फॉस्टर। विश्वकोश ब्रिटानिका ने अपना मुद्रण प्रकाशन वर्ष डैश में बंद किया था? 2012 में, 18 में, 2010 में, या फिर 2009 में। 87 नंबर का सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ए, 2012 में इन्होंने बंद कर दिया था। थोड़े से और क्वेश्चन रह गए हैं। अगला है उचित उपयोग वैधता निर्धारित करने का मानदंड क्या है? किसी पुस्तक का दूसरा संस्करण तैयार करना, संपूर्ण पुस्तक की फोटोकॉपी बनाना, या फिर किसी पुस्तक को अन्य पुस्तकालय और अंतर पुस्तकालय ऋण उपलब्ध कराना, या फिर किसी पुस्तक को पाठ्य पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करना। 88 नंबर का सही उत्तर यहाँ क्या होगा? तो यहाँ पे 88 का जो सही उत्तर होगा वो सी हो जाएगा, किसी पुस्तक को पाठ्य पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है कि सैमुअल रोथस्टीन ने संदर्भ सेवाओं को वर्गीकृत किया था किसमें? 89 का सही उत्तर ये किया था रूढ़िवादी, मध्यम और उदारवादी में। 90 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय नहीं माना गया है बताइए? सरस्वती महल पुस्तकालय, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, या फिर रामपुर रजा लाइब्रेरी। 90 नंबर का सही उत्तर ये हो जाएगा, इसका सही उत्तर डी, रामपुर रजा लाइब्रेरी। रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक प्रकाशित की गई थी कब? 91 में। सही उत्तर इसका डी, 1935 में। निम्नलिखित में से किस तकनीक पर सिमेटिक वेब आधारित नहीं है? 92 का सही उत्तर सी, क्लाउड सीडिंग हो जाएगा इसका सही उत्तर। अनुसंधान प्रगति बुलेटिन का एक उदाहरण है SDI, CAS, प्रलेख वितरण प्रणाली, या फिर अनुवाद। 93 का सही उत्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, CAS। सूचना के चयनात्मक प्रसार SDI की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी बताइए? 94 का सही उत्तर ये बी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, यानी कि IBM के लूहन के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अगला है एक संगठन में कर्मचारियों को निरंतर आधार पर नए कौशल और क्षमता हासिल करने में मदद करने की एक प्रक्रिया है, क्या है बताइए? कुल गुणवत्ता प्रबंधन, प्रबंधन सूचना प्रणाली, वित्तीय संसाधन विकास, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर 95 का बताइए क्या होगा? 95 का सही उत्तर हो जाएगा डी, डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, इनमें से कोई भी नहीं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में प्रयुक्त होने वाले 3 प्रकार की मूल भाषाएं कौन सी है? 96। तो 96 की बात करें ये हो जाएगा सी, मिशन असेंबली और उच्च स्तरीय भाषा है। और निर्माण के उद्देश्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक दूसरों से भिन्न है बताइए? रुझान रिपोर्ट, ट्रेंड रिपोर्ट, यानी कि वार्षिक रिपोर्ट, या फिर समीक्षा, या फिर सार पुस्तिका, क्या है अलग? 97 का सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, समीक्षा। यदि आप एक संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो आपको न केवल अपनी शर्म को दूर करना सीखना होगा, बल्कि आपको दूसरों की शर्म को भी दूर करना होगा। यह कथन किसका है? PN कोला, सर रंगनाथन, चिल्का, मर्ती लक्ष्मी नरसिम्हन, या फिर मैक कॉल्विन। क्या हो जाएगा सही उत्तर 98 का? ये कहा था मैक कॉल्विन ने कहा था। निम्न में से क्या सूचना का अनौपचारिक स्रोत है बताइए? 99 नंबर, इसका जो सही उत्तर होगा डी हो जाएगा, सरकारी विभाग और सलाहकार। और अगला है भारतीय आवधिक साहित्य के लिए इंडेक्स इंडियाना एक अनुक्रमणिका के द्वारा संकलित किया जा रहा है। 100 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता हो जाएगा इसका सही उत्तर ये। तो ये थे हमारा आज का सेट 3, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे सेट 4 से, है ना? अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे सेट 4 से। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम बाय डेली बेसिस पे चैनल पे वीडियोस अपलोड करते हैं, और जो बंदे नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा चैनल को, है ना, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इससे जुड़ सकें। तो आइए
आज के सत्र में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।